हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव से बाहर, यानी कि ससुराल में। मेरी ससुराल में भागवत हो रही है, तो बस भागवत सुनने ही हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ में मेरी सिस्टर है एंड मेरी जेठानी और भी हैं, लेकिन वो देखो आगे काफ़ी दूर चल रहे हैं, सब आगे निकल गए। हम तो बस ऐसी बातें करते करते जा रहे हैं। ये मेरे गांव के बाहर का नज़ारा है। सिस्टर है मेरी, ये लेडीज जा रही हैं, कुछ गांव की है, मैं इनके पीछे हूँ। तो ये रोड है, सड़क कम से कम 1 किलोमीटर के समथिंग है। गांव से बाहर एक मंदिर है, गांव में भी है और मंदिर, लेकिन एक सिद्ध बाबा है हमारे गांव से बाहर। तो बस वहीं पर भागवत हो रही है। तो मेरी पूरी फैमिली यानी कि गांव में से सभी लोग जा रहे हैं सुनने के लिए। लेडीज हैं तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर लेडीजें ही जाती हैं। तो अभी तो हम देर में पहुंचेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर तो टाइम लगता है थोड़ा चलने में। पैदल ही जा रहे हैं। और ये बच्चे लोग हैं, ये लेडीज हैं, मेरे घर की ही हैं, सब आगे निकल गई हैं। तो बस कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और मैंने ये ब्लॉग दूसरे दिन डाला है, जिस दिन मैं भागवत सुनने गई थी। आप लोग कल मुझसे बोल रहे थे, सपना जी आप वो भागवत में गई तो क्या सुना, क्या ज्ञान लेके आई हो। तो मैंने अब आज दूसरे दिन ब्लॉग अपलोड किया है। ये लेडी जा रही हैं। हाँ, आप लोगों को भी भागवत सुनवाऊंगी उसमें, ठीक है। एक भागवत की भी थोड़ी सी देर की मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप बोल रहे थे कि कुछ बताइए, तो आप डायरेक्टली सुन लो। ओके, तो अभी तो हम चल ही रहे हैं। ये सरसों की खेती है, अभी दिखा था आपने खेत। तो बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाँ, ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो मैं अपनी जेठानी के साथ हूँ, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही है। तो बस चल ही रहे हैं अब तो। जेठानी है मेरी ये बगल में, इनसे बोला, घूंघट ही नहीं उठा रही थी, तो मैंने बोला ब्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ इसमें अपना फेस तो दिखाइए। जो मेरे व्यूवर है उनको भी तो पता चलना चाहिए मेरी जेठानी जी कैसी दिखती हैं। कभी आपसे मिलेंगे तो पहचान तो लेंगे, ये मास्क वाली भाभी की जेठानी है, यानी कि सपना की जेठानी। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं भागवत में। तो मैं आपको भागवत की भी वीडियो दिखाऊंगी ब्लॉग में। ओके, कुछ देर आप भी भागवत सुनिए। वैसे आपको फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं है, मैं ही सुनवा देती हूँ अपने ब्लॉग के सहारे आपको ब्लॉग भागवत। ओके, तो बस मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और हमारी एंट्री हो गई। सुनिए आप लोग भी भागवत। रसदान कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझको कुछ बनाओ तो वृंदावन को बनाना। अरे मानो सा हो तो वही रस खाना, ओ बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। अगर प्रभु आप मुझे मनुष्य बनाए तो महाराज मुझे गोकुल का ग्वारिया बना देना। और जो पशु हो तो बसेरो करो। आप बैठ गए दूर जाकर के सब गोपियों से अलग। श्याम सुंदर ने बंसी को रोक दिया। अब सब गोपियां जो बैठ करके भगवान के नृत्य को देख रही थी, वो सब खड़ी होकर के भोले बाबा के चारों तरफ जाकर बैठ गए और कहने लगी, अभी गोपी तेने बड़ा सुंदर नृत्य किया है, तो पे तो बहुत बढ़िया नाच वो आवे, एक बात बता, तू गोपी कहाँ से आई है?
त्यो गांव कौन सो है, तेरे पति को नाम कहा है, जब हमारे छोड़ने को ब्याह होगा तो हम तो को जरूर बुलावे। अब भोले बाबा अपने घूंघट कस के पकड़ के बैठे, सारी गोपियां पूछ रही हैं पर भोले बाबा कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। इतने में पार्वती आएगी। भोले बाबा ने देखी पार्वती आएगी है, भोले बाबा समझ गए अब कछु अलग है। पार्वती ने जो कही ने हटियो साइड दो, मोर साइड दे दी, लाओ मैं पूछूंगी जा गोपी से, तुम मत पूछो। भोले बाबा के बगल में जाकर पार्वती बैठ गई। पार्वती कहने लगी गोपी, गोपी तो हमने दुनिया भर की देखी पर तू जैसी गोपी हमने ना देखी। तू मुझे गोपी कमी लग रही है, तू गोप ज्यादा लग रही है। अब भोले बाबा मन में हंस रहे हैं। भोले बाबा शांत बैठे हैं कि कछु छोड़ो मत, और देखो तो भोले बाबा ने जो देखी कि पार्वती में बगल बैठ गई है, तो भोले बाबा ने वो साड़ी नीचे पानी तो डाल ली, पाए अंदर कर ले, पाए से नहीं पहचान जाए। अपने हाथ दोनों अंदर कर ले तो ऐसा नहीं है जाए तुझे अंगूठी से पहचान जावे कि जी तो मेरे पति है। पार्वती जी बैठ गई, भोले बाबा बैठे नीचे गर्दन है। पार्वती कह रही है गोपी कहाँ प्रशंसा करूं तेरी, कहाँ बड़ाई करूं गोपी, ऐसा नृत्य मैंने आज तक काहू को। ये जो शास्त्री हैं इनका नाम देवकी नंदन है और ये मेरी जेठानी की लड़की है त्रिशा, कुरकुरे खा रही है। मैं तो अभी यहाँ भागवत में बैठी हुई हूँ और देखिए मेरे पीछे एक बाबा बैठे हैं, वो कैसे देख रहे हैं। तो अब हम भागवत समाप्त होते ही घर को निकल जाएंगे। अब हम चल दिए घर वापस। आप लोग मेरा वेट कर रहे थे कल, है ना? तो अब हम जा रहे हैं। देखो आप बोलते हो मास्क हटाओ मास्क हटाओ, मैंने आधे से ब्लॉग में मास्क हटा के ही ब्लॉग बनाया है। हाँ देख लो, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हूँ, वो तो आपको दिख ही रही होगी। ये रोड है और ये थोड़ा सा छोटे छोटे से पहाड़ से भी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब तो हम घर वापस जा रहे हैं। सब लोग कुछ लोग पीछे भी हैं और कुछ लोग आगे निकल गए हैं। तो घर जाके ही मैं तभी तो लेट आई थी, ये क्योंकि भागवत में गई थी ना तो लेट हो गई थी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आज इतना लेट कैसे, इसीलिए हो गई थी क्योंकि भागवत में गई थी। बस अब घर पर जा रहे हैं हम। तो प्लीज़ आशा करती हूँ कि शायद मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। ये हम तीनों हैं, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी एक जेठानी, और जो मेरे घर से लेडीज़ हैं वो पहुँच चुकी हैं आगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। तो बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एवरीवन।